समाज की प्रगति और देश की प्रगति वास्तव में चाहते हैं तो हमको ज्ञान लेना पड़ेगा। हमें अलग अलग कार्यक्रमों में जाना पड़ेगा जहां हमको ज्ञानवर्धन जानकारी मिले। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, साहित्यिक कई प्रकार के गुणों को हमको कई कार्यक्रम ऐसे भी जिसमें गुण भी हो सकते हैं, अवगुण भी हो सकते हैं। हम लोगों को ये देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन हम चाहते हैं। समाज में परिवर्तन तब होता है जब हमारे में परिवर्तन हो। जब हम आक्रामक भाव है, बात बात पे अपना आपा खो देते हैं, बात किसी की सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, हमें कार्य के बारे में पता नहीं है कैसे होगा, और हम चले चींटी चढ़ी पहाड़ उठाने। कहने का भाव ये है कि आपा खोने से काम नहीं होता है। मन, मस्तिष्क, हृदय में नम्रता के भाव होने ज़रूरी है। जहाँ नम्रता है वहाँ विकास है, जहाँ तेज है वहाँ सर्वनाश है। तेज हमेशा सर्वनाश करता है। इसके कई उदाहरण आपने देखे होंगे। व्यक्ति जल्दबाजी में जो काम करता है कहीं न कहीं वो गलत साबित होते हैं और वो अपनी राह से भटक जाता है। अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोगों के साथ होती है, उसकी एक अच्छा ढांचा बनता है, और बुरे लोगों को तो हमेशा दूर रखना चाहिए। जिन लोगों की दागी है, जिन लोग समाज के कलंक है, जिन लोगों ने कोई आप जिन तक कुछ किया नहीं है, ऐसे लोग समाज का भविष्य नहीं है। ऐसे लोग समाज के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, देश के लिए मुसीबत, कॉलोनी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे मुसीबत वाले लोगों को हमेशा दूर रखना चाहिए, जिससे कि समाज सुधर हो, अच्छे सृजन के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, क्षमतावर्धन के साथ आगे बढ़े और समाज में सर्वांगीण विकास करे। हर समाज की नैतिक जिम्मेदारी, हर समाज की प्रगति तब होती है जब उसमें अगुवाई करने वाले लोग निस्वार्थी होते हैं और समाज हित में काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा समाज ने बायकॉट किया है। अच्छे लोगों को हमेशा समाज ने मारा है, कुचला है, क्योंकि ये दबंग वर्ग जो है ये कभी नहीं चाहता कि समाज प्रगतिशील हो, समाज आगे बढ़े। इनका हमेशा ये रहता है कैसे समाज को तोड़ा जाए और अपना ये नशेड़ी, ये घरदुल्ले पैदा करने वाले लोग क्या ये समाज का भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समाज का भला वो कर सकते हैं जिनमें समझ हो, जिनमें जोश हो, जो समाज को आगे लेके चले, जिसका मन साफ हो। ऐसे लोग आगे समाज को लेके चल सकते हैं। कहते हैं ना, कड़वे लिंबोड़े पर कड़वे लिंबोड़े लगते हैं और बम्बुल पे हमेशा कांटे हो, लेकिन कांटे भी कभी कभी काम आते हैं। बम्बुल, नीम का जो कड़वा होता है वो भी हमारे काम आता है। अच्छे लोगों का सृजन हम पेड़ पौधों से सीख सकते हैं। आम सभी को देता है, आम किसी को नहीं कहता है कि पत्थर मार, लेकिन लोग वहाँ पत्थर मारते हैं और आम तोड़कर खाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अच्छे लोग समाज के फल की तरह होते हैं, जो समाज को देते हैं, वो लेते नहीं हैं। वो देते हैं, अपना तन, मन, धन सब समाज को समर्पित कर देते हैं। तब जाके एक आदर्श समाज की स्थापना होती है। आदर्श समाज बनाने के लिए पहले स्वयं को आदर्श बनना होगा, तब जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल हम देखें कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे थे, मोमबत्ती जला रहे थे, जिन लोगों के दबंगों के ख़िलाफ़ हम एक अभियान चला रहे थे, आज वही लोग समाज की आन बान शान बन के समाज की जाजम पर बैठ गए हैं, समाज में नीतियाँ बना रहे हैं। और यही नीतियाँ आगे चलकर परंपराएं बन जाएगी। यही नीतियाँ आगे चलकर फिर समाज को एक उल्टी दिशा में ले जाएगी। राम नाम कहने से काम नहीं चलेगा, राम को समझना पड़ेगा, राम के भाव को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ तिलक लगाने से काम नहीं चलेगा। तिलक लगाने के साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इन बातों का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तब हम एक अच्छा देश, एक सशक्त देश, एक उन्नत देश, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा गांव, आदर्श विचार होंगे तो आदर्श गांव भी बनेगा। दबंगों से सावधान रहें,
शैतानों से सावधान रहें, उल्टी नीतियाँ बनाने वाले लोगों से सावधान रहें। ये समाज के हितैषी नहीं है, ये समाज के दुश्मन हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका स्वार्थ पूर्ति तक आपके शरीर में ताकत तक ख़त्म होने के बाद ये आपको 12 के भाव बेच देंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनका कोई मज़हब नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये पाखंडी किस शक्ल में होते हैं कोई भरोसा नहीं है। कहीं रिश्तेदारों की शक्ल में हो सकते हैं, कहीं मित्रों के शक्ल में भी ये हो सकते हैं। इनसे बच के रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। पाखंडियों की हर जगह नज़र रहती है, पाखंड से हमेशा बच कर रहें, यही मैं निवेदन करूंगा। अच्छे लोगों की कदर करें, अच्छे लोगों के विचार आपको साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करें, उनको ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।